दानिश साहब आपके पास जा रही हूं, उसके बाद सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप ही की पार्टी के ओर उठ रहे हैं सवाल। दानिश जी जरा बता दीजिए, पहले मुसलमानों के साथ जो अत्याचार वाली लाइन है, ऐसा लग रहा है आपके नेता इसे रट कर बैठ गए। राम मंदिर बन रहा है तो अत्याचार हो रहा है, यहां पर अब सीए आ रहा है तो अत्याचार हो रहा है। एक बार फिर उनकी वही लाइन है, संविधान के खिलाफ अत्याचार मुसलमानों पर हो रहा है। अभी हर्षवर्धन जी ने बताया कि इसका देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं, तो लागू हो जाएगा 24 के चुनाव से पहले। देखिए सुनिए, सबसे पहले तो हर्षवर्धन जी की ये जो बात है ना कि देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, ये लाइन ही बिल्कुल फॉल्स है, टोटल फॉल्स लाइन है उनकी। क्योंकि देश का कुछ भी लेना देना जो है वो देश के तमाम नागरिकों से है। और सबसे पहली बात ये समझ लेने की जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान जो व्यक्ति हैं वो देश के मालिक या हम लोगों के मालिक या आपके मालिक नहीं है। सुनिए, वो जनप्रतिनिधि हैं और चूंकि हम 140 करोड़ लोगों को वहां ले जाकर बैठा नहीं सकते, इसलिए वो जनता के प्रतिनिधि है। उन्होंने कहा कि वो हमारे मालिक हैं, तो देश में लोकतांत्रिक परिस्थितियां सुनिए। नहीं दानिश जी, ये उन्होंने कहा दिया कि वो हमारे मालिक हैं, आपके मालिक हैं, ये गलत लाइन पे क्यों जा रहे हैं आप? प्रवक्ता बन जाएंगी। नहीं, ये आप लोगों का बड़ा अच्छा तरीका है कि एंकर को अटैक करो ये कहकर। नो दानिश जी, आई विल नॉट अलाउ यू टू टेक दिस लाइन। सुनिए मेरी बात। नहीं दानिश जी, नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये होती है कि अपनी बात रखें और दूसरों को अटैक किए बिना रखें। ये अपने नेता वाली लाइन मत अपनाइए यहाँ पर। नहीं है कि वो लोग देश के नाम मालिक नहीं है। नहीं तो फिर आई एम सॉरी मैम। अच्छा, ये सॉरी कहकर क्या किया आपने? आपका फ्रेम ही चला गया है। और अगर आपको मुझे समझ नहीं आता, ये जो बात है कि भाई हमें मालिक बता दिया गया, ये कौन मालिक बनाने की बात कर रहा है? मुझे समझ नहीं आया। सिद्धार्थ जी आपके ऊपर सीधे आ रही हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने सीएए के कानून की बात रखी, सारी विपक्षी दलों ने इसको लेकर हंगामा किया कि भाई ये देश के खिलाफ है, ये अलोकतांत्रिक है, ये देश के मुसलमानों के खिलाफ है। अब वो नोटिफाई होने वाला है और हर्षवर्धन जी कह रहे हैं अगर नहीं होता तो हमें ज्यादा शक होता है आपकी मंशा पर। अब वो लागू हो रहा है 24 के चुनाव से पहले। ये कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है ये चुनावी स्टंट है। देखिए, सबसे पहले तो जो अभी दानिश भाई ने किया, ये दिखाता है कि कैसे विपक्ष आज कितना इनटॉलरेंट हो चुका। उन्होंने अपनी कोई बात कही, मैं तो बीच में कुछ नहीं बोला था, आपने उनको बिल्कुल बोला। एब्सोल्युटली। आपने क्लैरिफाई करने के लिए कहा कि कैसे मालिक। अरे दानिश जी, अगर आप, मेरे को पता है आपने अपना फ्रेम तो ऑफ कर दिया, पर आप टीवी जरूर सुन रहे होंगे, इसलिए जवाब मैं उनको दे देता। बिल्कुल दीजिए। आप प्रधानमंत्री को इस देश का मालिक नहीं मानते, पर इस देश की संसद को तो कुछ मानते होंगे। देश के लोगों ने देश की संसद में देश के प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा। अगर उन्होंने संवैधानिक ढंग से एक कानून बनाया जिसका अधिकार उनको है, तो आप आकर के टीवी चैनल पर गैर कानूनी बोलने वाले आप कौन से मालिक हैं? या आप किसके ठेकेदार हैं? जब आप किसी के ठेकेदार नहीं हैं, तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा आपको नहीं फैलाना चाहिए। यह है पहली बात। रही बात दूसरी कि इस देश के लोगों से क्या उसका मतलब है या नहीं है, तो दानिश जी को जाकर के एक बार एक्ट पढ़ना चाहिए। उसमें कहीं भी लिखा हो पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ भारत, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, रेजिडेंट्स ऑफ भारत, ऐसा नहीं है। एक हमारे देश में नागरिकता का एक कानून है, उस कानून में कई बार संशोधन किए गए। भारत की सरकार को, भारत के लोगों को, भारत की संसद को लगा कि अगर हमें उसमें संशोधन करके जो लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ना झेल रहे हैं, जो हमारे देश में आकर के रह भी रहे हैं, उनको अगर हमें देश में नागरिकता देने का, एक सहूलियत का, एक आसानी का रास्ता देना है, तो यह हमारा अधिकार है। यह इस देश के लोकतंत्र का, देश के संविधान का अधिकार है।